ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोले तो उन्होंने पहाड़ के लोगों की जमकर तारीफ की, पिछली सरकारों पर निशाना साधा और हिमाचल को भी कहीं न कहीं ध्यान में रखा क्योंकि वहां पर चुनाव होने हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के धाम हैं और उस बाबा के धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर पहाड़ में विकास कार्यों की बात की। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों ने हमारे दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए पूरी तरह से। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यूज रूम लाइव की और हमारे साथ हमारे दो साथी भी इस समय मौजूद हैं, अर्पिता और आशुतोष। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अर्पिता जी दोनों धाम गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ और उसके बाद माड़ा में आशु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहाड़ों में किए गए अपनी सरकार के कार्यों का जमकर गुणगान किया और उनका निशाना हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, इसको इस तरीके से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि देखिए आज संबोधन में उन्होंने हिमाचल का जिक्र कर दिया और केदारनाथ में आशुतोष जो भक्तगण पहुंचते हैं उनमें से बहुत सारी तादाद गुजरात वासियों की है, तो उनको भी एड्रेस करने का ये मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूकना नहीं चाह रहे होंगे। बिल्कुल, तो न सिर्फ उत्तराखंड को, पूरे भारत को, बल्कि याद रखना चाहिए कि माड़ा गांव आखिरी छोर पर भी है तो बगल में चाइना है, ठीक उस तरफ एलओसी। तो चीन को भी यह संदेश था। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यात्म से लेकर भक्ति से लेकर सुरक्षा से लेकर सब कुछ पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे, वहां पर भव्य पूजा अर्चना उन्होंने की और भक्तिमय माहौल में बहुत ही अच्छा एक विहंगम माहौल था। लेकिन वहां पर जो पुजारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने जानकारी साझा की, किस तरह से पूजा अर्चना की है पीएम ने, आपको हम सुनवाते हैं। थानी जी, आज तक पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री की तस्वीरें हमने बाहर से देखी, दर्शकों दिखाई, लेकिन आप जरा बताइए कैसे आप लोगों ने स्वागत किया और जब वो गर्भगृह में गए अंदर मंदिर प्रांगण में तो वहां क्या कुछ था? वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कमण्यनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब भगवान केदारनाथ जी के गर्भगृह में आए और उन्होंने वहां पर भगवान शंकर की जय जयकार की और पंचोपचार षोडशोपचार उनकी पूजा की गई। उसमें 16 मंत्रों से उनका जलाभिषेक किया गया और पूजा अर्चना की गई, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा की गई। तकरीबन 20 मिनट तक शायद भगवान ने गर्भगृह में थे वो जी अंदर रहे और उन्होंने फिर उसके बाद भगवान शंकर को चंदन, भस्म इत्यादि लगाकर और ब्रह्म कमल भगवान शंकर जी को अर्पण किए और वस्त्रों भगवान शंकर को बाघंबर चढ़ाया और इसी पंचोपचार पूजा के साथ उन्होंने भगवान शंकर की बहुत आस्था के साथ पूजा की और बड़े प्रसन्न रहे। तो आप लोगों से प्रधानमंत्री ने कुछ संवाद किया? कोई हमसे कोई संवाद नहीं किया, केवल पूजा पाठ करवाई और अपने दिल से वो बड़े प्रसन्न रहे। वहां पर देश से जहां आपको बताएं सेना का रुद्र हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और हेलीकॉप्टर में आपको बता दें 2 पायलट समेत 5 लोगों की सवार होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन अब तक कोई जानहानि की खबर नहीं आई है। लेकिन ये बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश सेना का रुद्र हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त और ये मिंगिंग गांव के पास ये हेलीकॉप्टर रुद्र हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये तस्वीर भी आप सभी के सामने हम रख रहे हैं और आपको बता दें हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लेकिन अब तक राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है, प्रगति पर है। लेकिन चूंकि ये घना इलाका है और जंगलों से घिरा हुआ है, यहाँ पर सड़क मार्ग भी नहीं है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कतें पेश जरूर आ रही हैं। लेकिन रूटीन उड़ान पर निकला था ये रुद्र हेलीकॉप्टर और ये भी गौर करने वाली बात है कि पिछले 3 हफ्ते में 2 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो क्रैश हुए हैं। इसके पहले 5 अक्टूबर को तवांग में ही सेना का हेलीकॉप्टर, चीता हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, क्रैश हुआ था, जहां पायलट शहीद हो गए थे। लेकिन अब तक कोई जानहानि की खबर इस मामले में नहीं आ रही है। चॉपर पर 2 पायलट समेत 5 लोग सवार बताए जा रहे हैं। टूटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूरी पर यह चॉपर हादसा हुआ है। ये तस्वीर देखिए और मैप भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये इलाका है और मैप के मुताबिक आप देखिए जरा, सेना का जो रुद्र हेलीकॉप्टर गिरा है वो टूटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर
मिंगिंग गांव ये जगह बताई जा रही है सियांग में, वहां पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सियांग जिले में, ये जिला है सियांग, और हेडक्वार्टर की बात कर ले तो टूटिंग हेडक्वार्टर है और 25 किलोमीटर। ये तस्वीरें भी आ गई हैं किस तरह से वहां से धुएं का गुब्बार और आग का गोला हमें नजर आ रहा है। सही जी, ये अपने आप में पिछले 3 हफ्ते में सेना के 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं दुर्घटनाग्रस्त। बिल्कुल आशुतोष, और ये बेहद गंभीर बात है, क्योंकि इस तरह से हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, रुद्र हेलीकॉप्टर अभी यहाँ अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुआ है, और इससे पहले भी हम एक बेहद गंभीर इसी तरह का हादसा देख चुके हैं। आशु, ये खबर तो हमने दिखा दी, लेकिन अब राजनीति से जुड़ी हुई एक खबर भी आई है, और वो ये कि एक ऐसा प्रश्न उठा दिया गया कांग्रेस के एक नेता की तरफ से कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया था। इसको लेकर हंगामा भड़क गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है शिवराज पाटिल पर, और बहुत कुछ निशाना साधा जा रहा है और चौतरफा घिर चुके हैं शिवराज पाटिल और कांग्रेस पर। ये अभी इस वक्त आरोप लग रहे हैं कि किस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि गीता में जिहाद बताकर घिरे शिवराज पाटिल, लेकिन क्या कुछ उन्होंने कहा था, हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। सुनिए शिवराज पाटिल क्या कह रहे हैं। वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और आशु, जब बवाल बढ़ा शिवराज पाटिल के इस बयान पर, तो उन्होंने सफाई भी पेश की। हम सफाई भी आपको सुनवा देते हैं जल्दी। चीज को आप जिहाद बोलेंगे क्या? मैं नहीं कह रहा हूं। आप इस श्री कृष्ण ने भगवान को अर्जुन को करने के लिए इसको जिहाद कहेंगे क्या? आप नहीं कहेंगे। यही मैं कह रहा था। तो ये कुरान शरीफ के अंदर जो जिहाद की बात की गई है वो ये है कि कोई आदमी भगवान एक है समझकर उसका रूप नहीं है, उसका रंग नहीं है, उसकी मूर्ति नहीं बनाना है। ये जू धर्म के लोगों ने सबसे पहले बताया, उसके बाद क्रिश्चियन धर्म ने वो मान कर दिया, और उसके बाद मुस्लिम धर्म ने भी मान किया। मैंने कहा जिहादी है, उसको जिहाद कहते हैं क्या? अगर कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए कहा तो उसको जिहाद कहेंगे क्या? कृष्ण ने उन्होंने कहा कि तुम, वो बार बार बोलते हैं कि कोई अगर लड़ाई हो रही है तो उसको खत्म करने के लिए उनसे बात करो, और यही जो है ये कुरान शरीफ के अंदर वही बोला है, और ये बाइबल है वही बोला है। सही जी, शिवराज पाटिल भले ही सफाई पेश कर रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, विश्व हिंदू परिषद ने उनके बयान को लपेट लिया है और कह सकते हैं कि जोरदार पलटवार कर दिया है। क्या कुछ दोनों का कहना है, आपको हम सुनवाते हैं संगठनों का। जिसको जनता ने नकार दिया और उसकी राजनीति रसातल में चली गई, उस कांग्रेस के नेता अब बार बार हिंदू मानवाधिकारों का अपमान करके, उन पर आघात करके अपनी क्षुद्र राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस कांग्रेस ने राम को नकार दिया, अब कृष्ण पर प्रहार करने लगी। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों को भी जिहाद बताने लगी। शर्म आनी चाहिए। जो आपत्तिजनक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के करीबी शिवराज पाटिल जी ने कही कि महाभारत जिहाद सिखाता है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का संदेश दिया था, उस पर माफ़ी मांगने के बदले, उस पर अनकंडीशनल अपॉलॉजी करने के बदले आज जिस प्रकार से अपने बयानों को उन्होंने जस्टिफाई किया है, डिफेंड किया है और कहा है कि उनको मिसकोट किया गया। दरअसल ये मिसकोट नहीं किया गया है, यही कांग्रेस पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है आशु, लेकिन जितेंद्र बहादुर सिंह ने किससे बात की? मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की है भारतीय जनता पार्टी के नेता। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी, सुनिए जरा। सर, जिस तरीके की बात शिवराज पाटिल ने कहा है, वो पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, ऐसी बातें कहना कि गीता में भी जिहाद सिखाने की बात। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में फतवा फैक्ट्री की फ्रेंचाइजी चल रही है, और फतवा फैक्ट्री की ये फ्रेंचाइजी जो कांग्रेस की जो पूरी कबाड़ा कंपनी है,
वो इसमें अपना काम कर रही है। कभी कहेगी कि गीता में जो कहा गया है वही जिहाद है। ये तो वही कहते हैं जो ये सब है, अलकायदा वाली भाषा है। ये भाषा जो है वो IS वाली भाषा है। ये मुझे लगता है कि इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें कांग्रेस में ही संभव है और कांग्रेस के ही इस तरह की कबाड़ा कंपनियां इस तरह की बातें कर सकती हैं। अभी भी शिवराज पाटिल अपनी बात पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि उन्होंने इसके बारे में जो कहा है वो सही कहा है, वो अपना बयान वापस नहीं ले रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है देश की संस्कृति, देश के संस्कार और देश का जो हमारा सनातनी संकल्प है, उस पर जो है वो सांप्रदायिक सियासत अगर कोई कर रहा है और कांग्रेस पार्टी का इतने बड़े लोग कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो ये इससे बड़ा कांग्रेस का दिवालियापन नहीं हो सकता। कांग्रेस का जो है वो देश की संस्कृति और देश के जो संस्कार हैं और देश की जो सनातनी सोच है, उस पर जिस तरह का आप इस तरह की बात करके आप हमला करेंगे तो ये अपने आप में कांग्रेस का खुद कबाड़ा करने को तैयार बैठे हैं। अब कांग्रेस में दिक्कत ये हो गई कि कांग्रेस का हर नेता जो है वो कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मार रहा, बल्कि कुल्हाड़ी लेके जेब में घूमता है कि जहां मिले वहीं पे अपने कांग्रेस के पैर पे मार दो।